नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें, खुद को हमेशा मोटिवेट रखें, फिजूल के लोगों की बातों में ना आए। मैं क्लियर कहता हूं, आप जो आजकल के नेता हैं, जो लोगों को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आम जनता को वर्गला देते हैं, भड़का देते हैं, गलत रास्ते पर डाल देते हैं, बिल्कुल ना जाएं। अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपनी समझ का इस्तेमाल करें और आपको जो अच्छा लगता है, जो बुरा लगता है, उसके अनुरूप आप अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करें। समस्याओं से ना घबराएं, हमेशा खुद को मोटिवेट रखें। समस्या है तो समाधान भी है। आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी की। जानते हैं आप, 2 दिन से बिल्कुल चर्चा में हैं। आजकल के नेताओं को काम से ज़्यादा चर्चा में रहने का शौक है, चाहे उसके लिए देश विरोधी भाषण देना पड़े, चाहे किसी पार्टी को गाली देनी पड़े, चाहे कोई ऐसा वाक्य मुंह से कहना पड़े जिससे कि हाईलाइट में आ जाए, मीडिया में छा जाए। कौन जानता था भाई इनको? कोई नहीं जानता था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी को थे। अब जो भाषण इन्होंने दिया है, जो इन्होंने एक बयान जो दिया है मंच से, वाह 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 वाह, कहने को तो मन करता है कि भाई आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए, लेकिन इस तरह की देश विरोधी गतिविधियां तो अपने मंच से मत करिए। 7 बार के विधायक रह चुके हैं, 7 बार के विधायक ये भी, और वो विजय शाह भी 7 बार के विधायक, जिन्होंने पूरा परपंच रचा हुआ है। इन्होंने कहा है, जगदीश देवड़ा जी कहते हैं कि हमारी सेना ने जो आतंकवादियों को चुन चुनकर मारा है, बदला लिया है, हमारे नागरिकों की मौत का बदला लिया है, धर्म पूछकर जो मारा था, हम इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री, बिल्कुल करते हैं, हम भी करते हैं, हमारा पूरा देश करता है कि उन्होंने पाकिस्तान के घर में घुसकर हमारे जो नागरिक थे उनकी मौतों का बदला ले लिया है। अब इन्होंने ये शब्द कहा है इसमें कि हमारी भारतीय सेना प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है। बाद में उन्होंने कहा कि पूरा देश सेना के चरणों में नतमस्तक है। तो डबल मीनिंग इस बात के अंदर ये आ गया है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आपने ये पहले कहा है, आपके मुंह से निकला है कि प्रधानमंत्री जी के चरणों में सेना, देश और सेना, पूरी सेना नतमस्तक है। ये कहीं भी किसी भी तरीके से सही नहीं है जो आपने कहा है। यदि ये कहा है तो बहुत गलत कहा है, सरेआम माफ़ी मांग लीजिए। आजकल देश के अंदर माहौल ऐसा नहीं है, सेना पर किसी भी तरह की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। आप माफ़ी मांग लीजिए सरेआम आकर और इस विवाद को ख़त्म कर दीजिए। अभी पिछले दिनों विजय शाह का जो विवाद था वो ख़त्म हुआ नहीं है। उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो बयान दिया, उनको आतंकवादियों की बहन बताया। शर्म आने लगी है नेताओं पर। ये लोग कर क्या रहे हैं? मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि इनकी बातों को सुनकर, इनके पद चिन्हों पर चलकर, इनके चाल चलन को देखकर हमारा युवा कहाँ ठहर रहा है। हमारा देश किस तरफ ले जाने के लिए उकसाया जा रहा है, किस तरफ ले जाया जा रहा है, आपको अंदाजा है इस बात का? क्योंकि आज देश के अंदर, मैं आपको ट्रंप की बात बताता हूं। हम बेशक ट्रंप को कुछ भी कह रहे हैं, गंदा कह रहे हैं, भला कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, वो कुछ भी कह रहे हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैं ट्रंप की एक बात में ज़रूर तारीफ करूंगा कि उसने अपने देश के युवाओं को मजबूत बनाने के लिए, उसने अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, उसने अपने देश को इकोनॉमिकल पावर बनाने के लिए कदम उठाए हैं और लगातार वो उठा रहा है। अपने देश के लिए मर रहा है, अपने देश के लिए जी रहा है, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े अपने देश के लिए। जो उसकी अर्थव्यवस्था पहले से दुनिया की सबसे बड़ी, मेरे ख्याल से 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास उसकी जीडीपी है, तो उसको और भी ज़्यादा ऊंचा ले जाने की फिराक में है ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। तो उससे कम से कम ये चीज़ तो हम सीखें।
वहाँ फिजूल की बातें नहीं होती, नेता फिजूल की बकवासबाजी नहीं करते। हमारे यहाँ तो फिजूल की बकवासबाजी कर रहे हैं। एक आदमी को उन्होंने निशाना बना रखा है। मैं सीधा सीधा बताता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक निशाना बना रखा है इनकी पार्टी के लोगों ने। कुछ भी कहेंगे उनका नाम लेकर कहेंगे, कुछ भी कहेंगे उनका नाम लेकर कहेंगे। तुम्हारा वजूद मर गया है क्या? तुम्हारा वजूद खत्म हो गया है क्या? जगदीश देवड़ा जैसे उप मुख्यमंत्री हो तुम्हारा वजूद मिट्टी में मिल चुका है। तुम्हें ऐसा लगता नहीं कि तुम कुछ ऐसा भी कहो कि देश के जो सामने, जो आपकी मंच के सामने जो युवा बैठे हैं, जो गरीब मजदूर जो चलकर आए हैं, जिन्हें लेकर आप आए हो, उनके घरों में रोटियां हैं या नहीं हैं, उनके बच्चे शिक्षा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि हम इनकी बातों को सुन रहे हैं तो हमारा पेट भर जाएगा? हमारा पेट भर जाएगा? कैसे भर जाएगा? तुम्हारी बातों से कैसे भर जाएगा? उनकी शिक्षा के लिए, उनके बिजनेस के लिए, उनके व्यापार के लिए, उनके घर के लिए कुछ बातें करते हो आप? क्या बातें करते हो? सिर्फ एक आदमी का नाम आपने चुन रखा है, उसका ही गुणगान आपने हमेशा करते रहना है। करते रहिए, प्रधानमंत्री का गुणगान करते रहिए, पर आप जमीन पर तो कुछ कीजिए। आपने सोच रखा है क्योंकि हम प्रधानमंत्री के नाम से जीतते हैं, हमारी कोई औकात है नहीं कि हम जीत जाएं, इसलिए हमें काम भी नहीं करना, बकवासबाजी करनी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम हर मंच पर लेना है, हर बात पर लेना है, चाहे वो उनको नुकसान पहुंचाए, चाहे उनको वो फायदा पहुंचाए। अब इस बात से, तुम्हारी बात से जगदीश देवड़ा जी, आपकी बात से उनकी छवि को नुकसान ही तो पहुंचा है। चाहे आपने किसी और संदर्भ में ये बात कही, लेकिन आपने एक बार तो जरूर कहा था कि प्रधानमंत्री जी के चरणों में नतमस्तक है हमारे देश की सेना। सेना से बढ़कर क्या है? आप जो सुरक्षित घूम रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, भाषण दे रहे हो, हवाई जहाजों में घूम रहे हो, सेना की बदौलत ही तो आप घूम रहे हो। वो कैसे किसी के चरणों में नतमस्तक हो सकती है यार? उसके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। आपको यह कहना चाहिए था, हालांकि बाद में आपने कहने की कोशिश भी की। इस तरह के बयानों से, इस तरह के नेताओं से हमारा जो देश है, क्या मापदंड यही रह गया है हमारा? क्या हम किसी को कुछ भी बोल दें और रफा दफा कर दी जाएगी बात, क्योंकि आपने जीतना ही है? ये कैसे माइंड में आपका माइंड सेट हो चुका है कि जीत तो हमारी ही होनी है, कुछ भी बोलते रहिए, कुछ भी बकवास करते रहिए, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है? कितनी गलत विश्लेषण आप अपनी राजनीतिक होने का करते हैं और साथ में प्रधानमंत्री को लपेटते हैं। उनको हर बात में उनका जिक्र करने की जरूरत क्या है? करिए तो उनके आदेश का जिक्र करिए कि उनका आदेश यह आया कि हमें अपने गांव के अंदर 10 स्कूल बनाने हैं और हमने बनाकर दिखा दिए। 2 लाख बच्चों को नौकरी देनी थी, प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा था, और हमने 2 लाख बच्चों को नौकरी दे दी है, मकान बनाकर दे दिए हैं। देश में जो हमारा शहर है, हमारा राज्य है, उसमें अर्थव्यवस्था हमने आगे बढ़ाई है, बच्चों को नौकरियां दिलवाई। आज हमारा जो राज्य है मध्य प्रदेश, वो खुश है, ये प्रधानमंत्री जी की वजह से। वो हमसे कहते हैं और हम आगे करते हैं। आप ऐसी बात तो करते नहीं हैं। आप करते हो फिजूल की बकवास जिसका कोई लेना देना समाज से नहीं है। उप मुख्यमंत्री पद बड़ा होता है, दूसरा मालिक होता है राज्य का, पहला मालिक मुख्यमंत्री, दूसरा उप मुख्यमंत्री। उस तरह की चीज़ों पर बैठकर आप इस तरह की बकवासबाजी करेंगे, कैसे देश में तरक्की होगी? कैसे देश का जो नौजवान है उसका दिमाग कंट्रोल होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा, वो किसी चीज़ की तरफ कैसे ध्यान लगा पाएगा? आप सोचते हैं क्या? सेना की इज्जत, सेना इतनी सस्ती हो गई है, कोई भी कुछ भी बकवासबाजी उस पर करता रहे। या हमारे सेना के अफसर इतने सस्ते हो चुके हैं, अपने हिसाब से राजनीतिक रोटियां सेकते रहो आप, अपने हिसाब से जो लगता है आपको सेना पर ये उंगली उठानी है वो उठा लीजिए, ये कहना है वो कह लीजिए। इतना सस्ता बना दिया है आपने आपकी राजनीति ने। एक्चुअल में तो राजनीति बहुत सस्ती हो गई है। इतनी सस्ती राजनीति हमारे देश में पहले कभी नहीं थी, और इतनी सस्ती, इतनी गंदी, इतनी घिनौनी और इतनी डरावनी जो आज की राजनीति है हमारे देश में पहले कभी नहीं थी। जगदीश देवड़ा जी, मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने इन शब्दों के लिए यदि आपने कहे हैं तो माफ़ी मांग लीजिए, नहीं कहे तो उसका क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। दोनों बातें, मैं आपको क्लियर सी बात बता रहा हूं। मुझे भी आपको एक बार तो लगा है कि आपने कहा है, दूसरी बार लगा कि आपने उसको कवर कर लिया है। जगदीश देवड़ा जी 7 बार के विधायक हैं। इनका जन्म 1 जुलाई 1957 को मध्य प्रदेश में हुआ। पिता श्री गेंदालाल
देवड़ा जी है, पत्नी श्रीमती रेणु देवड़ा जी, 2 बच्चे हैं इनके, दोनों बेटे हैं। शिक्षा MA BA LLB इन्होंने की हुई है। राजनीति के साथ साथ ये वकालत भी करते हैं। 1990 में पहली बार विधायक बनकर ये आए थे। ये स्पोर्ट्स पर्सन भी है, इनको देखकर लगता नहीं कि ऐसी छोटी हरकत इन्होंने की होगी, छोटी बात की होगी। तलवारबाजी का शौक़ है, तलवारबाजी भी चलाते हैं। घर परिवार अच्छा खासा, मतलब सुख शांति में इनका घर परिवार है। फिर इस तरह की बकवास करने की ज़रूरत क्या है नेताओं को? विजय शाह को अभी कुछ नहीं हुआ, हालांकि इनको पता होता है कि हम कुछ भी कह देंगे हमारे ऊपर कोई एक्शन होने वाला नहीं है, लेकिन एक्शन होना चाहिए। देश की गरिमा को आप चोट पहुंचा रहे हैं, ठेस पहुंचा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी की गरिमा को भी आप ठेस पहुंचा रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, और उनकी गरिमा को भी आप गिरा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।